तो बचपन में हम सबने भूत प्रेत की कहानियां तो सुनी ही हैं, है ना? मतलब वो पुराने किले, वीरान हवेलियां, ये सब। पर कभी सोचा है कि ये कहानियां अब उन पुराने खंडरों से निकलकर हमारे ऑफिस के क्यूबिकल्स तक आ पहुंची हैं? जरा एक पल के लिए सोचिए। वो इंसान जिसके साथ रोज अपनी डेस्क शेयर होती है, जिसके साथ लंच पर जाते हैं, क्या हो अगर वो असल में इंसान हो ही ना? बस यही एक सवाल जानते हैं क्या करता है? ये किसी भी अलौकिक डर को हमारी जानी पहचानी रोजमर्रा की जिंदगी में खींच लाता है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी हॉरर पॉडकास्ट के एक एपिसोड का आधार है। और यही आज हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। और सबसे मजेदार बात क्या है? सच्ची कहानी का दावा। यही इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है, नहीं? तो चलिए आज हम एक तरह से जासूस बनते हैं। हमारा मकसद कहानी को दोबारा सुनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके हर पहलू की जांच करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक साधारण सी ऑफिस की कहानी इतनी डरावनी और इतनी पॉपुलर हो कैसे गई। तो ये कहानी ली गई है द हॉरर शो बाय खूनी मंडे नाम के एक पॉडकास्ट से। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे कहानियां अब सिर्फ मुंह ज़बानी नहीं रहीं, बल्कि हेडफोन्स के जरिए सीधे हमारे कानों तक पहुंच रही हैं। तो ठीक है, आइए इस कहानी को इसके सबसे जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, समझने के लिए कि इसे बनाया कैसे गया है। मतलब इसकी एनाटॉमी क्या है। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ गुड़गांव का एक बिल्कुल सामान्य सा कॉल सेंटर जो दिन रात चलता है, और दूसरी तरफ एक भूत। मतलब ये जो साधारण और असाधारण का मिक्स है ना, यही इस कहानी को इतना दमदार बनाता है। ये एक परफेक्ट रेसिपी है किसी भी मॉडर्न हॉरर स्टोरी के लिए। और बस यहीं पर यह कहानी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाती है। इसे हम कहते हैं अर्बन लेजेंड या शहरी किंवदंती। ये असल में वो कहानियां हैं जो हमारे शहरों को, हमारी नौकरियों को और हमारे आज के डर को दिखाती हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे समय की लोक कथाएं हैं। और जरा सोचिए, कॉल सेंटर जैसी तनाव भरी जगह जहां लोग घंटों अकेले काम करते हैं, ऐसी कहानियों के पनपने के लिए इससे बेहतर उपजाऊ जमीन और क्या होगी? तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक शहरी किंवदंती है। पर सवाल ये उठता है कि ये कहानियां आज के डिजिटल युग में फैलती कैसे हैं? मतलब पहले तो लोग आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाते थे। आज का कैंपफायर कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं। ये कंपैरिजन इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है पुराने महल और अलाव के किस्से, और दूसरी तरफ ऑफिस की इमारतें और पॉडकास्ट। मतलब डर वही है, बस उसका पता और उसे सुनाने का तरीका वो बदल गया है। तो असल में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऑडियो स्टोरी टेलिंग जैसे नए मीडिया डरावनी कहानियों को साझा करने की इस परंपरा को न सिर्फ जिंदा रख रहे हैं, बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल और ज्यादा एक्सेसिबल भी बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि हम इन कहानियों पर विश्वास कर ही क्यों लेते हैं, भले ही हमारे मन का एक कोना जानता हो कि शायद ये सच नहीं हो सकती। इसका जवाब शायद यहां है। सोचिए, किसी अनजान दूरदराज के महल की कहानी से ज्यादा डरावना क्या है? ज्यादा डरावना ये सोचना है कि शायद बगल वाले क्यूबिकल में कोई ऐसा बैठा है जो इंसान नहीं है। ये डर हमारे बहुत बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि ये हमारी अपनी दुनिया में घुसपैठ करता है। और मैं इसी सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। आज की दुनिया में जहां कोई भी खबर या कोई भी कहानी बस एक क्लिक में फैल जाती है, क्या वहां किसी कहानी का सच्चा महसूस होना उसके तथ्यों से ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।